साथियों नमस्कार, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केटी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की 8वीं क्लास है, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का मतलब हिंदी में बोले तो शेषफल प्रमेय। दोस्तों शेषफल प्रमेय क्या है, रिमाइंडर क्या है, दोस्तों रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, उस शेषफल प्रमेय की सहायता से रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। बड़े बड़े प्रश्नों में रिमाइंडर निकालते हैं, आसानी से रिमाइंडर को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले रिमाइंडर पे बात करते हैं। रिमाइंडर है क्या दोस्तों? ये एक भाग की प्रक्रिया होती है। भाग देने के बाद जो शेष बचता है या जो अतिरिक्त वैल्यू होती है या जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वही रिमाइंडर होता है, वही ज्यादा वैल्यू होती है, वही शेषफल होता है। दोस्तों हम बात करें, जैसे ये आप समझ रहे होंगे, ये जो साइन है, चिन्ह है, ये किसका है? भाग का है। दोस्तों यहाँ दोस्तों वैल्यू जो होती है उसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और यहाँ दोस्तों होता है उसे कहते हैं भाजक। और यहाँ होता है दोस्तों भागफल, और यहाँ होता है दोस्तों शेषफल। मैं यहाँ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। दोस्तों ये भाजक है, ये भाज्य है। जिस संख्या में भाग दिया जाए वो भाज्य कहलाता है। जिसके द्वारा भाग दिया जाए या जिससे दिया जाए वो भाजक कहलाता है। जितने बार जाए उसे भागफल कहते हैं। जो अतिरिक्त वैल्यू होती है, जो शेष बचे, उसे शेषफल कहते हैं। दोस्तों यहां से एक रूल भी उनके तैयार होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और दोस्तों प्लस शेषफल। शेष हमेशा जुड़ता है, याद रखना। शेष हमेशा क्या होता है? जुड़ता है, क्योंकि शेष वाली राशि जो होती है वो अतिरिक्त वैल्यू होती है, इसलिए वो बाद में जुड़ता है। दोस्तों यहां पर देखते हैं, ऐसे ही इस पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें, मान लीजिए भाजक दे रहा है आपका 5, भागफल दे रहा है आपका 100 और शेषफल दे रहा है आपका मान लीजिए 50 छोड़ो, यहाँ 17 मान लेते हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है जिसमें 5 से तो यहाँ पे एक गलती हो जाएगी। दोस्तों यहाँ 3 मान लेते हैं, क्योंकि शेषफल याद रखना, रिमाइंडर याद रखना एक चीज, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, भाजक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 भाजक है, शेषफल इससे हमेशा कम ही होगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको एक रूल बताया, भाज्य पूछ रहा है तो भाज्य क्या होगा? यहाँ भाज्य बराबर प्रश्नवाचक। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भाज्य पूछा तो हमने अभी रूल बताया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये भाज्य के बराबर होता है। दोस्तों तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। भाज्य बराबर, भाजक कितना है दोस्तों? 5, भागफल कितना है दोस्तों? 100, और शेषफल कितना है? 3। तो 100 का 5 में जब गुणा करेंगे तो 500, 500 में जब 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 503। हमारा जो से भाज्य होगा, भाज्य 503 होगा। 503 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो दोस्तों हमेशा कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा, और 100 बार भाग चला जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। दोस्तों अब देखते हैं, हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगला क्वेश्चन इसी पर डिपेंड होता है, वो क्या है देखते हैं। दोस्तों वैसे तो रिमाइंडर की बात करते हैं, रिमाइंडर है क्या? सबसे पहले अभी रिमाइंडर की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि रिमाइंडर जो होता है, मतलब किसी संख्या में भाग दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ 19 है दोस्तों, 19 में हमने 5 से भाग दिया, तो याद रखना रिमाइंडर यहाँ से 2 प्रकार से हम ले सकते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शेषफल ले सकते हैं। दोनों शेषफलों की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पर हम पूछे कि यहाँ रिमाइंडर क्या बचा। दोस्तों वैसे तो शेषफल जो होगा, रिमाइंडर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव आंसर नहीं होगा। दोस्तों नेगेटिव अगर आता भी है तो उसको पॉजिटिव में ही बनाना होगा। दोस्तों कैसे करेंगे देखते हैं। 5 का भाग 19 में दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ 5 का भाग जब 19 में देंगे तो दोस्तों 3 बार तो चला गया। 5 3 15, 15 से ये कितना एक्स्ट्रा है ये देखते हैं। कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों? 4। तो जितना एक्स्ट्रा है, जितना ज्यादा है भाग देने के बाद भी,
तो वो तो हो जाएगा प्लस का रिमाइंडर। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का रिमाइंडर। और अगर जिसका भाग दिया, अब 19 के नजदीक एक ऐसी संख्या देखो जिसमें 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 का भाग जाता हो 20 में जाता है, तो 20 से ये संख्या कितनी कम है दोस्तों? तो जिसका भाग दे रहे हैं उसका भाग देने के बाद जिसमें दे रहे हैं उसके नजदीक वाली संख्या देखते हैं दोस्तों। अगर वो नजदीक वाली संख्या इससे ज्यादा है, या ये वाली संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं जितना कम पड़ रही है, वो तो माइनस का रिमाइंडर होगा। और भाग देने के बाद जितना अतिरिक्त राशि होती है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है दोस्तों। 5 का भाग 19 में देंगे तो 4 प्लस का शेष बचेगा। तो 5 का भाग 19 में जब देंगे तो वैसे तो 5 का भाग 20 में जाता है पूरा, तो 20 बनाने के लिए यहाँ कितना ज्यादा होगा, या 19 जो है वो 20 से कितना कम है दोस्तों? जितना कम है उतना तो माइनस का रिमाइंडर होगा। या 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा पूरा पढ़ने के बाद, भाग पूरा जाने के बाद जितना अतिरिक्त राशि है, एक्स्ट्रा राशि है, वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाएगा दोस्तों। एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 17 में मान लीजिए 8 का भाग देते हैं दोस्तों, या 17 में मान लीजिए 9 का भाग देते हैं दोस्तों। ध्यान देना, तो 9 दूनी 18 दोस्तों। 18 में 9 का भाग पूरा जा रहा है, तो 17 जो है 18 से कितना का? 1 कम है, तो इसका मतलब माइनस का 1 रिमाइंडर होगा दोस्तों। अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 17 में, तो 9 1 है, 9 एक बार जाता है। अब 9 1 है, 9 एक बार जाता है, 17 कितना अतिरिक्त है 9 से, तो 9 से कितना ज्यादा है दोस्तों? तो ये प्लस का 8 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा दोस्तों प्लस का 8 आएगा। एक तो रिमाइंडर माइनस का भी होता है, एक रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, बट याद रखना कि आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही दिया जाएगा, नेगेटिव नहीं दिया जाएगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों? इस चीज पर ध्यान देंगे। तो जिसका भाग दिया जा रहा है, जिससे भाग दे रहे हो, नेगेटिव रिमाइंडर जो आता है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है दोस्तों। तो 9 में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? प्लस का 8। इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 8। हमारी बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पर ध्यान देते हैं दोस्तों, अगर हमारी बात आपको समझ में आ जाए, पूर्णतः वीडियो क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, और उस पर बेल आइकन का बटन जो दबा होता है उसको भी क्लिक करें दोस्तों। और ज्यादा पसंद आता है तो लाइक भी करें दोस्तों। ध्यान देते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए यहाँ 54 है दोस्तों, 54 में 19 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, या 19 का भाग दे रहे हैं दोस्तों, हमको रिमाइंडर चाहिए। वैसे तो 19 का पहाड़ा 57 में जाता है दोस्तों, तो 57 में जाता है, तो 57 से कितना कम है? 3 कम है। इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा वो माइनस का 3 होगा। लेकिन रिमाइंडर हमको पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने बोला जिससे भाग देते हैं, जो नेगेटिव रिमाइंडर आता है उस नेगेटिव रिमाइंडर को उसी में ऐड कर देते हैं। तो 19 में माइनस का 3 जब जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? प्लस का 16 बचेगा। ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा दोस्तों। इस प्रकार से रिमाइंडर पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार एक चीज और दें, छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चनों को देता है, रिमाइंडर पूछता है। ध्यान देंगे इस चीज पर। मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या है 53 प्लस का 37 प्लस का 17 दोस्तों। यहां हमने 19 का पहाड़ा पढ़ा या 19 से भाग दिया। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर बताइए दोस्तों। रिमाइंडर पूछा गया है। अब रिमाइंडर को जब पूछा गया है तो करना क्या है? अगर जैसे जो संख्याएं दी है दोस्तों, तो जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हो, जिससे भाग दे रहे हो, ऐसा करोगे आप लोग। इस सबको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद इसका भाग दोगे तो रिमाइंडर निकालोगे। यही अगर मल्टीप्लाई होता तो क्या गुणा कर लेते? आप लोग नहीं कर पाते। तो क्या करना देखते हैं। इसका पहाड़ा इसमें पढ़िए तो 57 में जाएगा दोस्तों। 57 में जाएगा तो 57 से कितना कम है? ये पढ़ रहा है दोस्तों, 4 कम पढ़ रहा है, तो माइनस का 4 रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ 19 दूनी 38 होते हैं दोस्तों, माइनस का 1 रिमाइंडर बचा। यहाँ से माइनस का 2 रिमाइंडर बचा। ध्यान देना दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक चीज करते हैं, माइनस का 4 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2। बेटा जो भी यहाँ प्लस चिन्ह लगा है या जो भी चिन्ह लगा है बीच में, वही कर देते हैं। प्लस लगा तो जोड़ते हैं, माइनस लगा तो घटाते हैं, गुणा का निशान लगा तो गुणा कर देते हैं। माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5 और माइनस का 2, दोस्तों कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आपका आ जाएगा माइनस का 7। अब रिमाइंडर आपका माइनस का 7 आएगा दोस्तों। हमें करना क्या है ऐसी स्थिति में?
ध्यान देना। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, अब रिमाइंडर हमको -7 मिल रहा है तो माइनस में तो आंसर नहीं दे सकते दोस्तों। तो हमने क्या बोला था, जिससे भाग देते हैं उसमें वो ऐड कर देते हैं। 19 में 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 12 बचेगा प्लस का, तो हमारा यही रिमाइंडर आएगा दोस्तों। अब एक चीज और बता दें, जो बात अभी बताने को रह गई है, मान लीजिए यहाँ 8 है और 8 में आप यहाँ 17 से भाग दे रहे हो। अब हम आपको पूछते हैं कि दोस्तों बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप चक्कर में पड़ गए कि यहाँ इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना कम पड़ रहा है, या 9 कम पड़ रहा है, इसका मतलब -9 रिमाइंडर होगा। अब -9 रिमाइंडर होगा तो 17 में से -9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, +8। तो इसका मतलब कहने का ये है दोस्तों, रिमाइंडर +8 बचेगा। एक बात बता दें आपको शॉर्ट, जो इतना न करना पड़े, जैसे जिससे भाग दे रहे हैं वो वैल्यू जिसमें दे रहे हैं उससे यदि बड़ी है, 8 छोटा है और ये 17 बड़ा है, 17 जिसका भाग दिया जा रहा है बड़ा है, जिसमें दे रहे हैं उससे, तो याद रखना जब भाग न जाए तो जो इसका अंश होता है या जिसमें भाग देते हैं वही रिमाइंडर होता है, हमेशा याद रखना। समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए 15 में हम 19 का पहाड़ा पढ़े या 19 से भाग दें, पूछे रिमाइंडर कितना होगा, तो 15 में 19 का भाग नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा तो जितना इसका अंश है वही इसका रिमाइंडर होगा। समझ में आई बात। तो दोस्तों आगे देखते हैं इस चीज को और यहाँ क्लियर भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जैसे हम 1-2 क्वेश्चन और देते हैं दोस्तों, जो कि आपको सिंपल लगने लगेगा, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं 48 गुणा 39 गुणा 17 है। और दोस्तों हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपका कितना समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 18 से। कितना पढ़ रहे हैं, 18 से। तो एक काम करते हैं दोस्तों, 18 का भाग इसमें दे दीजिए 48 में, तो 48 में तो नहीं जाएगा, 18 के 54 में जा रहा है दोस्तों। तो 54 से कितना कम है, -6। यहां से -6 रिमाइंडर आया, 18 दूनी 36। दोस्तों यहां से रिमाइंडर कितना आया, +3, और यहां से रिमाइंडर कितना आया, -1। समझ में आ रही बात की। तो एक कम पड़ रहा है, या तो 17 मान लेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ इनके बीच में क्या निशान है, गुणा, तो गुणा करोगे। अब गुणा करने पर जब 2 चिन्ह ऋण के होते हैं तो वो किसके हो जाते हैं दोस्तों, प्लस के। अब यहाँ 6 कितना हो गया दोस्तों, 18। अब याद रखना हमेशा रिमाइंडर कभी उसके बराबर नहीं आता है जिससे भाग देते हैं, ना ही उससे ज्यादा होता है। रिमाइंडर हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे कम होगा। अगर दोस्तों उसके बराबर भी आ रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, फिर 0 आएगा, क्योंकि इसमें पूरा भाग चला जाएगा। 18 में फिर 18 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। एक चीज पे ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए 45 × 49 × 7। दोस्तों यहां से अगर हम मान लेते हैं 9 से डिवाइड करते, 9 से नहीं है, मान लीजिए 13 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं, 13 से। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, 13 का भाग इसमें देंगे, 13 तियो कितना हो गया, 13 तियो 39। तो दोस्तों 13 तियो 39, 13 चौक 52, 52 से यहाँ कितना कम है, 7 कम है दोस्तों। यहाँ 13 तियो 39, 13 चौक 52 दोस्तों ये कितना कम है, ये आपका -3 कम है। और यहाँ आप अगर चाहें तो 7 ही रहने दें, कितना रहने दें, 7। दोस्तों प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 का भाग 7 में नहीं जा रहा है, या तो 7 ही रहने दें। अगर माइनस में रखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे बड़ा तो फिर माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो दोस्तों 7 7 49 × 3 अपॉन यहाँ 13, क्योंकि ये रिमाइंडर जो आएगा वो 13 से ज्यादा आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, 9 तियो 27, 4 तियो 12, 12 और 2 कितना हो गया,
14/13। दोस्तों 13 का भाग दो, 13 एकम 13, बचा कितना 1, 13 एकम 13। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो हमारा बचा है दोस्तों वो कितना बचा है, 4 बचा है। कितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आएगा रिमाइंडर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब हम आपको सबसे पहले फर्मेट थ्योरम की बात करते हैं। फर्मेट थ्योरम है क्या, जिससे बड़े बड़े सवालों को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। रिमाइंडर थ्योरम में एक फर्मेट थ्योरम है, एक बाइनोमियल थ्योरम है। देखते हैं दोस्तों फर्मेट थ्योरम है क्या। फर्मेट थ्योरम दोस्तों सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसे एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे फर्मेट थ्योरम है क्या। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पर हल्का सा आपको ध्यान देना है, a पर पावर p माइनस p अपॉन p। याद रखना दोस्तों यहाँ हर में जो वैल्यू है उससे एक कम उसकी पावर होगी। यहाँ अगर 9 है तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 रह जाएगा। और एक चीज और है, जहां a और p आपके दोनों संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए। a और p कैसी होनी चाहिए, को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात दोस्तों। यहां पर ध्यान देना, p जो है वो किसी भी प्रकार की प्राइम हो सकती है, एनी प्राइम। p जो है p इज एनी प्राइम। नंबर दोस्तों p जो है किसी भी प्रकार की प्राइम संख्या हो सकती है। और यहां पर हम ध्यान देंगे, प्राइम का मतलब ये सह अभाज्य का मतलब आप सभी पढ़ चुके हैं पीछे की क्लास में। सह अभाज्य का मतलब ये है वह दो संख्याएं जिनका HCF, जिनका मासा कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब a और p का मासा 1 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, बहुत अच्छा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने दिया, मान लीजिए देते हैं आपको 40 पे पावर 28 और यहाँ कितना होगा दोस्तों, फिर 29। कितना होगा, 29 होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू है 29 और यहाँ कितना है दोस्तों 28, तो मतलब इससे ये एक कम है, p है, ये p माइनस 1 है। क्लियर हो गया। और ये देखते हैं यहाँ पर हमने बताया कि a और p दोनों कैसी संख्याएं होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। दोस्तों 40 और 29 का जब HCF निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, HCF 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। अगर ये पोजीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है, तो वहां पर रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ रही होगी हमारी बात। ऐसे जैसे एग्जाम्पल और देते हैं, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 38 में पावर 102 अपॉन यहाँ कितना होना चाहिए, 103। दोस्तों यहाँ p है तो यहाँ p माइनस 1 है। अब यहाँ देखो 38 और 103 दोनों का जब HCF निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1। मतलब ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों सह अभाज्य हैं। जब ये दोनों सह अभाज्य हैं तो इसका जो दोस्तों रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसे ही कहते हैं फर्मेट थ्योरम। क्या कहते हैं दोस्तों, फर्मेट थ्योरम। आगे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपको अन्य क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। बेहतर होगा आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं दोस्तों इस चीज पर, फर्मेट थ्योरम पर भी ध्यान देते हैं कि आगे जो फर्मेट थ्योरम है उसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं 64 पे पावर 30 और बटा 31। दोस्तों ये तो डायरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ 64 और 31 का HCF निकालेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब दोनों सह अभाज्य हैं और यहाँ 31 है तो यहाँ 30 है, मतलब 1 कम है। तो दोस्तों इसका रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों घुमा फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। पानी पी लिया जाए।
दोस्तों ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर, आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरा निचोड़ मिले रिमाइंडर थ्योरम का। दोस्तों ध्यान देते हैं 3 पे पावर 21 और भाग देते हैं दोस्तों यहाँ पर 5 से। बेहतर होगा आपको, यहाँ पूछ रहा है कि रिमाइंडर जो है दोस्तों प्रश्नवाचक, रिमाइंडर क्या होगा, इस चीज पे हम आपको ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ कितना है दोस्तों 5। जब यहाँ 5 है तो दोस्तों पावर कितनी होनी चाहिए, 1 कम होनी चाहिए, तभी तो फॉर्मेट थ्योरम लगेगी। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 और उस पे पावर 5। अब 5 का पारा इसमें पढ़ा 21 में, तो 4 बार गया, जितनी बार गया यहाँ लिख दिया। और क्योंकि मुझे 4 यहाँ सॉरी जितनी पावर बनानी है उसी का यहाँ भाग देना है, तो यहाँ मुझे 4 पावर बनानी है। इसका मतलब इस 21 में 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग यहाँ पे 4 तो पावर लिख ली, 4 का भाग 21 में 5 बार गया, इंटू यहाँ कितना बचा दोस्तों, 1 रिमाइंडर बचा ऊपर, मतलब 1 घात और बची है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 पंजे 20 और 1 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा दोस्तों। भाग कितने देते हैं 5 से। यहाँ पर एक चीज ध्यान दो दोस्तों, यहाँ ये वैल्यू जो है दोस्तों कितनी हो जाएगी 1। 3 पे पावर 4/5 कितनी हो जाएगी दोस्तों 1। और 1 पे चाहे जितना पावर क्यों ना लगा हो, 1 पे चाहे जितना पावर क्यों ना लगा हो, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है 1। और इंटू यहाँ कितना है 3 पे पावर 1, इसका मतलब 3। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 3 आएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा 3। आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इतना आंसर आ सकता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ पर आगे का क्वेश्चन ध्यान देंगे और देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, आगे के एग्जाम्पल तो देखते हैं और बढ़ते हैं हम। आप सभी लोगों को बेहतर से समझ में आएगा दोस्तों। और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 72 पे पावर 85 और अपॉन यहाँ दोस्तों पावर बटे में दे रहा है 29। कितना दे रहा है 29। अब यहाँ हमें फॉर्मेट थ्योरम लगानी है दोस्तों, सॉल्व करना है, रिमाइंडर निकालना है। यहाँ रिमाइंडर जो है आर इक्वल, देखते हैं दोस्तों क्या करना है हमें। इस 72 पर देखो, यहाँ पर एक चीज देखो 72 और यहाँ 29 यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ये दोनों, पहली बात तो सह आवाज संख्या होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सह आवाज संख्याएं हैं, इसको क्लियर करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों 28 होनी चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 72 पे पावर 28 सबसे पहले लिख लो। अब इसे 28 का भाग इस 85 में दो, तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 1 पावर और बची है जो यहाँ लगा देंगे, और यहाँ 29 दोस्तों, इसका भाग जब इसमें देंगे, और ये दोनों सह आवाज संख्याएं हैं दोस्तों, और यहाँ 28वीं पावर है, तो यहाँ इतनी वैल्यू जो है पूरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी फॉर्मेट थ्योरम के द्वारा। अब यहाँ 1 हो जाएगी दोस्तों, 1 पावर 3 लगाएंगे तो 1 ही रहेगा। और 72 पे पावर यहाँ क्या नाम है 1 लगाया, 72 होगा, 72 1 और 72, तो दोस्तों रिमाइंडर 72 आ रहा है। बट यहाँ 72 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा आ रहा है दोस्तों। जब रिमाइंडर ज्यादा आएगा तो फिर हम डिविजन से भाग देंगे, 29 से भाग दे दिया, 29 का भाग 72 में दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा दोस्तों। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, ध्यान से दे रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, 29 दूनी कितना हो गया दोस्तों 58। 72 में से 58 कम कर दो, तो यहाँ 72 में से 58 कम करना जरा, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका 14। ये हमारा आंसर है। कितना आंसर है दोस्तों 14 आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। इस चीज पर ध्यान देंगे दोस्तों, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। देखो कैसे, 4 पे पावर 2007 और बट्टे 17 दोस्तों। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना, भाग 17 का है और यहाँ 4 और 17 दोनों कैसे हैं सह अभाज्य हैं दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए 16 होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 16।
अब 16 का पहाड़ा पढ़िए 2007 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 125 बार जाएगा। और इनटू पावर कितनी और शेष बचेगी? पावर जो बचेगी 7 शेष बचेगी। तो यहां पर लिख सकते हैं 4 पे पावर 7 और भाग दिया 17 से। दोस्तों ये वैल्यू जो है ये तो आपकी 1 हो गई। क्या हो गई? 1। और 1 पे चाहे जितना पावर लगाओ बन ही रहेगा दोस्तों। तो इसका मतलब 1 इंटू 4 पे पावर 7, ये रिमाइंडर बचा, बट इतना नहीं होना चाहिए। अब इसमें 17 का भाग फिर देंगे, तो 4 चौक 16 इंटू 4 चौक 16 इंटू 4 चौक 16 इंटू 4 अपॉन यहां पर 17 है। दोस्तों ध्यान, समझ में आ रहा है? इसका इसमें पारा पढ़ेंगे तो माइनस का 1, इसका इसमें पढ़ेंगे तो माइनस का 1, इसका इसमें पढ़ेंगे तो माइनस का 1। दोस्तों इसका इसमें पढ़ेंगे तो प्लस का 4। इन सबका गुणा होगा तो माइनस का 4 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। और माइनस का 4 जब इसमें जोड़ेंगे 17 में तो रिमाइंडर जो आएगा वो प्लस का 13 आएगा। समझ में आई बात दोस्तों? कितना रिमाइंडर आएगा? प्लस का 13। इस चीज पे हम ध्यान देंगे और आगे भी क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात जब करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ किस प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, इस चीज पर ध्यान देना। आगे एक थ्योरम है, देखो कौन सी थ्योरम है? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है? बेहतर होगा ध्यान देंगे आप सभी लोग और समझेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझेंगे। बाइनोमियल थ्योरम जो है इसको अगर जान लिया तो आपका जो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन मैक्सिमम है वो एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और उसके अलावा उसके अतिरिक्त हम अन्य क्वेश्चन भी देंगे अभी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटिव। और भाजक भाज्य भाजक भागफल शेषफल से रिलेटेड भी क्वेश्चन देंगे दोस्तों। क्या करना है? ये बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल वो है क्या? सबसे पहले इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों आपने ऐसे पढ़ा होगा ax प्लस k पे पावर n मान लीजिए, और यहां अगर हम a से भाग दें तो दोस्तों समझ में अच्छे से क्लियर करना। कहने का मतलब ये है कि इस a का इसमें भाग चला जाएगा, बचेगा प्लस का k। इसका मतलब प्लस का k का पावर कितना है यहाँ? n। दोस्तों एक और थ्योरम है ax माइनस का k अपॉन a से डिवाइड करेंगे और उस पर पावर अगर n है तो यहाँ पर माइनस का k का n बचेगा दोस्तों। ये समझ में कम आ रहा होगा दोस्तों। मैं एक बात बता दूं, एग्जाम्पल पे बेहतर समझ में आएगा, क्वेश्चन पे बेहतर समझ में आएगा। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर n जो x है उसको हटा दें और यहाँ k की जगह 1 मान लें दोस्तों, k की जगह कितना मान लें? 1 मान लें। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 1 पे पावर n बटे यहां पर हो जाएगा दोस्तों a, तो इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर n। यहां x भी लिख सकते हैं दोस्तों, ax। इसी प्रकार a माइनस 1 पे पावर n अपॉन a से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या माइनस 1 है, माइनस 1 पे पावर n। दोस्तों यहां एक चीज ध्यान दें, जो हर है इससे या तो ये एक ज्यादा होगा अंश या एक कम होना चाहिए। कहने का मतलब अंश और हर में एक का अंतर होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 पे पावर n हो जाएगा दोस्तों, और अगर यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 1 पे पावर n हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको सभी को। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ एग्जाम्पल जो हम लेके चलते हैं, मान लीजिए लिखते हैं 19 पे पावर 17 बटे 18। ध्यान देना, बड़े बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए, इसको लिख सकते हैं 18 प्लस का 1 उस पे पावर 17 और बटे 18 दोस्तों। इस 18 का भाग तो इसमें 18 में चला जाएगा दोस्तों। अब यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 पे पावर दोस्तों कितना आ जाएगा? 17। तो प्लस 1 पे पावर जब 17 आएगा तो हमारा आंसर जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा दोस्तों वो प्लस 1 आएगा। यहाँ पर ये रिमाइंडर है दोस्तों। क्या है ये? रिमाइंडर। समझ में आ रहा है?
ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। जब रिमाइंडर निकालेंगे तो उसके लिए ये फॉर्म है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। आगे एक दो क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से क्लियर करना। मैं फॉर्मूला को हटा देते हैं और आप एग्जांपल लेके चलते हैं बायनोमियल थ्योरम से। वो देखिए किस किस प्रकार के एग्जांपल होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। मान लेते हैं मैं 29 यहाँ लिखा और 29 में पावर 32 प्लस का यहाँ 1 अपॉन यहाँ दोस्तों 28 लिख दिया। क्या लिख दिया? 28। दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि यहाँ इसको लिख सकते हैं 28 प्लस का 1 और उस पर पावर 32 और प्लस का 1 अपॉन 28। दोस्तों इसका भाग इसमें देंगे तो चला जाएगा, यहां से क्या बचेगा? प्लस 1 पे पावर 32 और प्लस 1 पे पावर 32 और यहाँ दोस्तों क्या है? प्लस 1। तो यहाँ प्लस 1 पे पावर 32 रखेंगे तो आपका क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर आपका जो है दोस्तों कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर और क्वेश्चन देखते हैं, काफी बेहतर समझ में आ रहा होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ में आना भी चाहिए। ध्यान देते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर आपके सबके लिए। 45 के पावर 48 माइनस का 1 अपॉन दोस्तों यहाँ 46 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 46। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दोस्तों ले लेते हैं 98 पे पावर 672 प्लस का 9/97। दोस्तों ये बात हमारी समझ में आ रही होगी आपको। अब इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ ध्यान देना दोस्तों। इसको लिख सकते हैं यहाँ 46 है, यहाँ 45 है, इसको लिख सकते हैं 46 माइनस का 1 दोस्तों। तो यहाँ पर पावर कितना है? 48 माइनस का 1 अपॉन यहाँ दोस्तों कितना है? 46। अब इसका भाग इसमें देंगे दोस्तों तो ये चला जाएगा, यहाँ -1 बचा। -1 पे पावर 48 और माइनस का 1। दोस्तों -1 पे पावर जब सम होती है तो प्लस का 1 होगा और माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ देखते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 97 प्लस का 1 पे पावर 672 प्लस का 9 अपॉन 97। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ चला जाएगा। प्लस 1 पे पावर जो होगा आपका 672 हो जाएगा, प्लस का 9। 1 पे पावर 672 दोस्तों तो 1 ही रहेगा, उसमें 9 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपका कितना आएगा? 10 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 10 आएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। मैं घुमा फिरा के भी क्वेश्चन अभी दूंगा। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को समझ में आना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते रहते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में जब आते हैं तो आपको सोल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व करने हैं। तो सेकंडों में सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेस भी जरूरी है। बेस को जानने के बाद ये क्लियर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे में एक क्वेश्चन ले लेते हैं 97 पे पावर 97 अपॉन, तो दोस्तों हम भाग दे रहे हैं, यहाँ 37 है दोस्तों, यहाँ 37 ले लीजिए, यहाँ भाग दे रहे हैं 18 से 32 से, और यहाँ 97 ही है। अब यहाँ आपको रिमाइंडर पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों? रिमाइंडर। मेरा कहना ये है कि ऐसे इसको तोड़ो जो या तो ए एक्स प्लस 1 बन जाए या ए एक्स माइनस 1 बन जाए। दोस्तों यहाँ पर प्लस 1 करें अगर तो 96 रह जाएंगे। 32 का 96 में भाग 3 बार चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 32 प्लस का 1 पे पावर 97। दोस्तों यहाँ 32 से भाग देंगे। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे प्लस 1 चाहिए या माइनस 1 चाहिए। अब यहाँ देखो दोस्तों, इसका 32 का भाग इसमें चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ क्या बचा? प्लस 1 पे पावर 97। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? प्लस 1 का आएगा। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। जैसे ये 95 पे पावर 95 और भाग दे दें दोस्तों, यहाँ मान लीजिए 32 से दे दें, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 32 माइनस का 1 पे पावर 95 और अपॉन 32। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे दोस्तों, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -1 पे पावर कितना आया? 95। अब पावर विषम है तो क्या -1 ही रहेगा रिमाइंडर?
जब -1 रहेगा तो -1 आंसर नहीं देना है दोस्तों, तो 32 में जोड़ देंगे -1, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 31 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 31। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा आप सभी को, बेहतर क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। और अब बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश भी करेंगे और आप सॉर्ट कर सकेंगे, सॉर्ट कर पाएंगे इन सवालों को, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देते हैं इस चीज पर, मैं आगे का एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, आर्यस अग्रवाल में दिया 17 पे पावर 200 और भाग दे रहे हैं बेटा 18 से। एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है दोस्तों, 25 पे पावर 25 और भाग दे रहे हैं 26 से, और रिमाइंडर पूछ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको लिख सकते हैं 18 माइनस का 1 पे पावर 200 बट्टे 18। दोस्तों ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ बचा -1 पे पावर 200, इसका मतलब -1 पे पावर 200 सम लगाएंगे तो रिमाइंडर जो आएगा प्लस का 1 आएगा दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको लिख सकते हैं 26 माइनस 1 पे पावर 25। दोस्तों यहाँ भाग दे रहे हैं 26 से, तो ये चला गया। अब बचा -1 पे पावर 25, तो दोस्तों यहाँ -1 का रिमाइंडर आएगा, बट -1 हमें चाहिए नहीं, प्लस का चाहिए, तो 26 में -1 जोड़ेंगे तो दोस्तों प्लस का 25 रिमाइंडर आएगा। क्लियर हो गया, बेहतर समझ में आ रहा होगा आप सभी को। कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के और देखते हैं दोस्तों, तो क्लियर होंगे आप सभी को। शेषफल प्रमेय से बेहतर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कलेक्शन जो कर रहा हूं वो बहुत बेहतर दे रहा हूं। एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, और आते हैं तो हम लोग थोड़ा सोच समझ के रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो अब आप कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देता है, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के होगा। 7 पे पावर 101 अपॉन, दोस्तों हम भाग कितना दे रहे हैं 48 से, और हम पूछ रहे हैं रिमाइंडर क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पर आपको 48 है, या तो यहाँ 47 मिल जाए या यहाँ 49 मिल जाए। दोस्तों 47 मिल नहीं सकता, 49 तो मिल सकता है, 7 7 49, तो इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 2 या 7 पे पावर 2, और यहाँ लिख सकते हैं उस पे पावर कितना 50 इंटू 7 पे पावर 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ भाग हो गया 48। अब यहाँ ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा, बेहतर क्लियर होगा दोस्तों, और समझ में ज्यादा जरूरी है। 7 का वर्ग 49 और उस पर पावर 50 इंटू 7 अपॉन 48। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 49 मतलब 48 प्लस 1 है, तो प्लस 1 पे पावर 50 और इंटू 7, तो हो जाएगा आपका रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगा प्लस का 7, क्योंकि यहाँ 1 ही रह जाएगा। 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 ही रहेगा। समझ में आया होगा बेहतर। और इस प्रकार के क्वेश्चन और देते, मैं थ्योरी टाइप में क्वेश्चन लिख दे रहा हूं दोस्तों, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ऐसे लिखता है हिंदी में, यदि किसी संख्या में 17 से भाग दिया तो 13 शेष बचता है, तो उसी संख्या में यदि 6 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। दोस्तों बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान देना होगा। अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं तो जो शेष बच रहा है वो दोस्तों बच रहा है 13, और अगर हम 6 से भाग दें तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, फाइनल पूछता है दोस्तों। हमेशा याद रखना कि शेषफल हमेशा जुड़ता है, इसका मतलब 17 प्लस 13 और बट्टा कितना 6, क्योंकि 6 से भाग देंगे जो शेष होता है वो शेषफल हमेशा ऐड होता है। इसका भाग इसमें दो, 6 दूनी 12, 6 × 18 माइनस का 1 शेष आया, और 6 दूनी 12 प्लस का 1 शेष आया। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 0 शेषफल आया। रिमाइंडर कितना आया 0। वैसे भी लिख सकते हैं 13, 17, 30, और 30 में जब 6 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 0 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही अभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, कह सकता है किसी संख्या को 29 से भाग दिया, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं,
तो शेष फल जो बचा, मान लीजिए 17 बचा, 29 से भाग दिया तो शेष फल 17 बचा, और अगर हम 13 से भाग दें तो कितना शेष फल बचेगा। दोस्तों यहाँ क्या करना है, 29 प्लस का 17 बट्टा कितने से भाग दे रहे हैं, 13 से, 13 3 26 प्लस का 3 शेष बचा, 13 का 13 प्लस का 3 बचा, 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों, प्लस का 6 रिमाइंडर आया। यहाँ अगर ऐड है तो जुड़ेगा और माइनस का है तो घटेगा, जो भी है। तो मेरा मानना है कि आप सभी को रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।